क्रिकेट के मैदान पर जब कोई बल्लेबाज मास्टर स्ट्रोक खेलता है तो स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है, लेकिन अगर वही बल्लेबाज रन आउट हो जाए तो सन्नाटा सा छा जाता है। भारत के राजनीतिक मैदान पर इन दिनों ऐसा ही स्ट्रोक खेला जा रहा है, जिसे कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं तो कुछ लोग लोकतंत्र का रन आउट। पहले आप इन जनाब का वीडियो देखिए। कल नरेंद्र मोदी सिर्फ क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। चलिए अरविंद केजरीवाल की भी राय सुन लेते हैं। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में एक ही दिन वोट डाले जाए? लोकसभा से लेकर पंचायत तक सभी चुनाव एक साथ। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा प्रस्ताव है जो इन दिनों भारत के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विचार भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम साबित होगा? चलिए एक एक करके हर सवाल का जवाब जानते हैं। पहला सवाल, प्रस्ताव में क्या है? देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिनों बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाए, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या भंग होती है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाए। दूसरा प्रश्न, मोदी सरकार का क्या प्लान है? मोदी अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर से प्रस्तावित होता है, उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगला सवाल, सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी? एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। इसके लिए 2/3 बहुमत होना बेहद जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गर्माता रहा है। विपक्ष इसे हथियार बना रहे हैं और नैरेटिव सेट कर सकते हैं। चौथा सवाल, विपक्ष क्यों तैयार नहीं है? एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका ये है कि क्षेत्रीय पार्टी का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टी को इससे नुकसान होगा। क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने संकट हो सकता है। वोटर के फोकस में राष्ट्रीय पार्टियां ही रहेंगी। प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों ने आशंका जताई है कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। ये लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है। क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकता है, राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके कारण राष्ट्रपति शासन की सरकार का सिस्टम बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आप, कांग्रेस और सीपीआई ने प्रस्ताव को ये कह के खारिज कर दिया कि ये लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। तो अब आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या ये संविधान के मूल ढांचे को कमजोर कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।